जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस में। आज पॉलिटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1991। जनवरी 1991 में शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रीग्यू लाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है, तस्कन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। तस्कन समझौता 1966 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय ने कहा है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस 1967। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देश की रक्षा करने की कर्तव्य की कोटि आता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करने की कर्तव्य मौलिक कर्तव्य में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव अंग निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। कैबिनेट की मेहराब आधारशिला कहा गया है प्रधानमंत्री को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल को केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा? कम से कम 10 वर्ष तक निवास करना होगा। कम से कम 10 साल निवास करना होगा, उसके बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच चलाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। अभी हो गया द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रस्ताव का विशेष महत्व है। संसद के प्रस्ताव का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य
प्रकलन समिति के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन होने के लिए कितनी उम्र होनी आवश्यक है? तो कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है, कम से कम 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन होने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है, 30 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा रक्षा संघ सूची का विषय है, रक्षा संघ सूची का विषय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जनसंख्या को जोड़ा गया है, जनसंख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर में चलते हैं, भारतीय संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होती है, केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है भारतीय संघ अवशिष्ट शक्तियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप है? तो नगर राज्य का रूप है। प्राचीन युग में राज्य का नगर राज्य की इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाबस को सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। सत्ता का सिद्धांत शास्त्री हाबस को माना जाता है, हाबस। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एच जे लास्की ने कहा था मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने कहा था मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो रूसो ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी समाज मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, ये ग्रामर और पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एच जे लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के नामक पुस्तक के लेखक है एच जे लास्की। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरणात्मक समानता। भौतिक समानता का अर्थ होता है वितरणात्मक समानता। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभापति। विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, सभापति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन के नाम से। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन डी 75 होती है। बिहार के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 होती है, 75। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है? तो कम से कम 10 सदस्यों का उपस्थिति होना आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अधिवेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में, भारतीय नेपाल किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा भारतीय नेपालिका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 62 वर्ष। 62 वर्ष। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। 62 वर्ष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नेपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय नेपालिका का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक ने किया है। जॉन लॉक। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जॉन लॉक ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिंतन निहित किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉग ओ बर्क ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, नागरिक गणतंत्रवाद के सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। नागरिक गणतंत्रवाद के सूत्र को किसने प्रतिपादित किया है? तो अरस्तु ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक निष्कर्षवाद को पदबंध प्रतिपादित किसने किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम एस टर्नर ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।